वेलकम स्टूडेंट्स, न्यू सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड में। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र, यानी पूरा चैप्टर आपका एक पत्र जो ईश्वर को लिखा उसी के आसपास पूरा ये आपका चैप्टर है। और इसी पत्र के माध्यम से ही जो लेंचो है वो ईश्वर को अपनी रिक्वेस्ट भेजता है। फिर भगवान की तरफ से क्या पैसा उसे मिलता है या और कोई उसको मदद भेजता है, क्या होता है, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सब स्टूडेंट्स या तो आपके पास आपकी बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं स्क्रीन पर भी आपको इसका पूरा ये जो भी कंटेंट है वो बता रहा हूँ, साथ इसके हम मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन और आपके एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सब हम इसका डिटेल में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द हाउस, यानी एक मकान, द ओनली वन, एकमात्र मकान, इन द एंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में यहाँ पर केवल एक ही मकान है। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अभी इतनी पहाड़ियाँ हैं, मान लो इनमें से किसी एक लो हिल के ऊपर, निचली पहाड़ी के क्रेस्ट का मतलब है टॉप ऑफ अ हिल, ये हिल है, यहाँ पर इस जगह पर उसका मान लीजिए मकान है। ठीक है, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल, साइड में भी लिखा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। अब इस जगह से कोई भी व्यक्ति यहाँ नीचे जो कोई एक नदी बह रही है उस नदिया को भी देख सकता है। ठीक है, और फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और यहाँ इसी के किनारे जो पके हुए राइप कॉर्न यानी पकी हुई फसल के खेतों को भी देख सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस जगह से, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी नजरों से बच जाए क्योंकि वो ऊपर है। विशेष ध्यान रखना ये चीज को। विद द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस द गुड हार्वेस्ट, फूलों से भरी हुई है और एक हार्वेस्ट यानी फसल, वही क्रॉप। ठीक है, यानी प्रोमिस कर रही है, बता रही है कि बहुत अच्छी फसल होने जा रही है। यानी कोई भी किसान जब हरे भरे फूलों से भरे हुए अपने खेतों को देखता है तो प्रसन्न होता है कि इस बार जरूर मुझे अच्छी फसल मिलेगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, आप भी कर लीजिए। एक ही चीज की आवश्यकता थी पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी का मतलब फसल को, क्योंकि बारिश होगी तो पृथ्वी पर आएगी तो फसल को ऑलरेडी पानी मिलेगा। अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, डाउनपॉर का मतलब हैवी रेन, एक मूसलाधार बरसात हो जाए, ऊपर से कहीं से बादल आ जाएं और एक बारिश कर दे, और ये बारिश यहाँ पर हो जाए तो क्या होगा, और एटलीस्ट अ शावर, या एक बौछारी आ जाए, ये जरूरत थी। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हाईलाइटेड आंसर है, आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में, कि जो लेंचो है उसके खेतों को किस चीज़ की आवश्यकता थी और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी किसकी आशा कर रहा था, समझ गए, एक रेन की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली यानी वेरी क्लोजली, बहुत नजदीकी से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स
द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ बादलों को देखता रहा कि भैया बारिश आ जाए और मेरी फसल अच्छी हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हमें जरूर से बारिश का पानी मिलने जा रहा है, ऐसा लेंचो ने कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला यानी उसकी पत्नी जो शाम का रात का भोजन पका रही थी। ये ऐसे पूछ लेता है आप लोगों के लिए, ये सपर यानी कि इसका दूसरा मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मील होता है रात का भोजन, और हम खाना खाने जाते हैं बोलते भी हैं डिनर। अब वो जब मीनिंग वाला क्वेश्चन देता है आपके फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, वहाँ हम 3 मीनिंग हो गई, ठीक है। और ये तीनों आपको बीच बीच में मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 मीनिंग आपको ध्यान रखना है। पैसेज में इन्हीं के तो नंबर बच्चों के कट जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ये रात्रि भोजन, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, और छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे जब तक उस महिला ने उनको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आ गया डिनर। अभी मैंने कहा था ये, अभी तो ये निकला था, ये भी आ गया। ये फायदा होता है एक एक कई सारे मीनिंग्स ध्यान रखने में। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये फिर थर्ड भी आ गया मील, मैंने अभी आपसे कहा था। तीनों मीनिंग हो गए बेटा। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये रात के शाम के भोजन के दौरान। डेट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड यानी कि आगे की बात बताना, भविष्यवाणी करना। टू कॉल अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में कुछ कहना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने लगी ऊपर से, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग यानी कमिंग, हमारी तरफ बढ़ते, एडवांसिंग, एडवांसिंग बढ़ते हुए, अप्रोचिंग एडवांसिंग अपनी तरफ बढ़ते हुए। टू मूविंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए। उसने देखा बड़े बड़े काले बादल अपनी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बड़ी, जैसे बारिश हम कहीं होते हैं बारिश के दिनों में ठंडी हवा आती, कहीं बारिश हो गई, आ रही है बारिश आने वाली, किसी ठंडी शीतल हवा चल रही, फ्रेश एंड स्वीट, मीठी शीतल। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो आदमी गर्मी उमस से परेशान होता है, अगर बाहर से उसे कुछ ठंडा मौसम नजर आता है तो वो क्या करता है, अरे यार अंदर कहाँ तक रहे, चलो बाहर बहुत ताज़ा ठंडी हवा चल रही है और बारिश आ रही है, चलो आनंद लेते हैं। तो प्लेजर का मतलब एंजॉय, आनंद, ठीक है। जॉय कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो प्लेजर का लिख लेना बेटा, एंजॉय करने के लिए, ठीक है, जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए बाहर गया। when he returned, और जब वो लौट कर आया, he exclaimed, उसने कहा, these aren't, अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, these aren't raindrops falling from the sky, ये जो बरसात की बूंदें ऊपर से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। दे आर न्यू कॉइन्स, वो तो नए सिक्के हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड रेंचो कॉल रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, ठीक है। लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा, क्या कारण था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़े ड्रॉप्स तो 10-10 सेंट के पैसे पीसेज हैं, ठीक है, सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी बड़े तो 10 के और छोटे जैसे अपने यहाँ 5 चलते हैं, 50 पैसे 1 रुपया, वहाँ 10 सेंट्स और 5 सेंट के पैसे बताए। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स,
बड़े ही संतुष्ट मन से उसने खेतों को जब देखा, अपनी पकी हुई फसलों के फूलों से भरा, ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का मतलब होता है लबादा, ओढ़े हुए। उन खेतों ने किस चीज का लबादा ओढ़ रखा था? ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, बरसात का, बरसात की चादर उनके ऊपर कवर हो गई, इतनी प्यारी बूंदें उनके ऊपर जमा हो गई। ठीक है, ड्रेप्ड का मतलब जैसे, वैसे तो कोई महिला जैसे अपना सर से ढक लेती है उसको ड्रेप्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की बूंदों को चादर के तौर पर बताया गया है, ओढ़ने के तौर पर बताया गया है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही आनंददायक मौसम हो रहा है, लेंचो बड़ा खुश है। बट सडनली ये यहीं से चैप्टर घूम जाएगा। अभी तो इतना प्रसन्न सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा आने लगी। यानी कि हवा इतनी तेज आई कि ये जो हवा है ये तेज आई। अब इस हवा के तेज आने की वजह से क्या हुआ? एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश भी आई। ठीक है, एक तो सुहानी टिप 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 बरसात हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, कोई आंधी तूफान नहीं था, केवल अच्छी हवा चल रही थी, मीठी और हल्की बौछार हो रही थी, जो कि शरीर को भी अच्छी फील हो रही। ज़्यादा तेज आती है तो फिर हमारे चुभने लगती है, लगने लगती है, लेकिन अब चेंज हो गया सब कुछ। एंड विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, अब तक तो ये बूंदे थी, लेकिन अब ये बूंदे न रहकर बड़े बड़े ओलों के रूप में नीचे गिरने लगी। अब जब आपको पता है कि कोई भी फसल हो, अगर उसके ऊपर ओलावृष्टि होगी तो क्या होगा? फसल नीचे गिर जाएगी, पौधे सब नीचे गिर जाएंगे। और दीज ट्रूली रिसेंबल यानी मैच करना, MATCH, मैच करता ना, इसके जैसा मैच कर रहा है यार, बिल्कुल मिलान, उसके जैसा, सेम टू सेम, रिसेंबल मिलना। न्यू सिल्वर कोइंस, नए चांदी के सिक्कों के समान। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, एक्सपोज करना, बारिश में वो उसके सामने खड़े हुए थे, यानी कि अपने तन पर हो सकता है उन्होंने पूरा ऊपर से वो अपना ऊपर के कपड़े भी फेंक रखे हों और बारिश में आनंद ले रहे हों। लेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है, वो भागे और वो जो वहाँ पर बर्फ के ओलों के जो बर्फ गिरी उसको इकट्ठा करने, फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए मोती, ओलों को उठाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ जल्दी निकल जाए, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये नहीं गई, क्विकली यानी तेज। फॉर एन आवर, ये हाईलाइट कर लेना, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, बारिश ये ओलावृष्टि घर पर गिरी। अब घर पर गिरी तो फसल पर भी गिरी। द गार्डन, बगीचे पर। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। और द कॉर्नफील्ड, और फसल के खेतों पर भी। ऑन द होल वैली, पूरी वैली में यहाँ पर आर पार ही बारिश ओलावृष्टि हो गई। और ये ओलावृष्टि, बारिश की बूंदों ने पूरी जो भी इलाका था, पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया हो, सफेद हो गया पूरा। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी डिस्ट्रॉयड यानी
ruined, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। The flowers were gone from the plants, पौधों से जो फूल थे सब नीचे गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान चला गया, storm यानी तूफान, पास यानी गुजर गया। He stood in the middle of the field, खेत के बीच में खड़ा होकर and said to his sons, अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, एक टिड्डियों का दल भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ जाता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुखदायी थी, दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ये सब बेटा जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको आपको ये कोटेशन देता है एग्जाम में। पूरे साल हमने काम किया फॉर नथिंग, कुछ हासिल नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे, यानी ऐसा कौन है जो हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में यहाँ तक। पार्ट 2 में फिर मैं इसका शेष भाग आपके लिए लेकर आऊँगा। आप तब तक इसको एक बार फिर से स्टडी कीजिए, फिर इसका कंप्लीट करते हैं सेकंड पार्ट में। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।